तो नमस्कार साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग जानेंगे प्रश्नावली 9.1 के जो है पाँच नंबर के सवाल को। इससे पहले हम लोग 1 से 4 तक के सभी सवालों को हल कर चुके हैं। अगर उन सारे वीडियो को नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया गया, आप देख सकते हैं। और आज का सवाल में 5 नंबर का सवाल में बोल रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। यानी भूमि से जो है ज़मीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है और पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, तो यह मानकर कि डोरी में किसी भी तरह कोई ढील नहीं है तो डोरी की लंबाई ज्ञात करें। यानी कि भूमि ज़मीन से जो है 60 मीटर ऊंचाई के पर एक पतंग उड़ रही है और उनके साथ जो है डोर द्वारा बनाया गया जो एंगल है 60 डिग्री का है। तो सवाल में ये बोला है कि डोरी में किसी तरह ढील नहीं है तो डोरी की लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ सवाल में सबसे पहले कह रहा है कि एक पतंग उड़ रही है जो कि ज़मीन से भूमि से जो है 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, ये अगर भूमि है तो भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है और ज़मीन के बिंदु से जो है इस पतंग के जो डोर द्वारा बनाया गया एंगल है 60 डिग्री का है। और ये मानकर कि डोरी में ये जो डोरी है किसी भी तरह का ढीला जो है ढील नहीं है, तो लंबाई डोरी की जो है यानी ये जो डोरी है इसकी लंबाई निकालना है। तो सबसे पहले इसका नामकरण कर देते A, B, C। तो जब हल करेंगे तो यहाँ पे मान लेंगे, माना कि AC जो है डोरी है, AC डोरी है, AC डोरी है। उसके बाद BC तो भूमि होगा ही, BC भूमि है और AB का जो ऊंचाई है भूमि से पतंग की जो ऊंचाई है 60 मीटर है और इसके साथ 60 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ACB जो है 60 डिग्री। तो त्रिभुज ABC में यहाँ पे भूमि से पतंग की जो दूरी है ये 60 मीटर है और सवाल में हम लोग को निकालना है ये जो डोरी है डोरी की लंबाई क्या होगी। तो इसके लिए करेंगे क्या, ये है हम लोगों का लंब और ये है हम लोगों का कर्ण। तो लंब बटे कर्ण का अगर रिलेशन लगा देते हैं तो ये डोरी की लंबाई निकल जाएगी। तो लंब बटे कर्ण का जो रिलेशन होता है साइन और कॉसेक का, तो इसमें तो साइन 60 का लगा देते हैं। अगर त्रिभुज ABC में साइन 60 अगर लगा देते हैं तो यानी लंब हो जाएगा AB और कर्ण हो जाएंगे AC और साइन 60 का मान हो जाएगा 1/√3/2 और बराबर AB का मान है 60 और AC का मान तो निकालना है। या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √3 AC हो जाएंगे और 60 दूना 120 हो जाएंगे। तो यहाँ AC का जब मान निकालेंगे 120 बटे में √3 हो जाएंगे और यहाँ √3 से जब हर परिमेयकरण करेंगे √3 गुना √3 हो जाएंगे। तो AC का मान निकल के आएगा 120 √3 बटे में और √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3 हो जाएंगे। अब ये 3 से इस 120 को काटेंगे तो 40 बार में कट जाएगा। तो AC का मान निकल के आएगा 40 √3 मीटर। तो सवाल में यही कहा था कि डोरी की लंबाई क्या होगी। तो अर्थात पतंग के डोरी की लंबाई 40 √3 मीटर है। तो इस तरह से हम लोगों का ये 5 नंबर का सवाल में पूछा गया था। तो इस डोरी की लंबाई निकल के आया 40 √3 मीटर।